आत्मानुशासन नामक इस ग्रंथ में कर्म के उदय से ये जीव सुखी और दुखी नहीं होता। ये कर्म संसार दशा में ही बलवान दिखाई देता है। मुक्ति जाने वालों के लिए कर्म का कुछ व्यवधान नहीं है। ज्ञानी जीव ज्ञान की आराधना करते हुए उन कर्मों को नष्ट करने का प्रयास करते हैं। इसलिए उन ज्ञानियों की तुलना दीपक के समान की गई और फिर ये कहा गया कि जिस तरह दीपक स्वपर प्रकाशक होता है वैसे ही ज्ञानी भी स्वपर प्रकाशक होते हैं। अपने ज्ञान स्वभाव के माध्यम से जगत के पदार्थों को तो जानते ही हैं और अपने ज्ञायक स्वभाव को भी जानते हैं। जिस तरह दीपक अपने और पर दोनों को प्रकाशित करने का काम करता है, ठीक उसी प्रकार ज्ञान भी पर के साथ साथ निज को भी प्रकाशित करने का काम करता है। इतनी बात अपनी कल यहाँ हुई है और इसके पश्चात अब अशुभ और शुभ छोड़ने का क्रम, इसकी हम चर्चा करते हैं। पेज नंबर 112 पर ही चर्चा है और 122 नंबर के श्लोक की उत्थानिका है। पूर्वोक्त प्रकार माने पहले जो प्रकार बतलाए थे, पहले विधि बतलाई है, उस प्रकार ज्ञान आराधना करने वाला जीव शास्त्रों से उत्पन्न विवेक पूर्वक क्रम से अशुभ और शुभ परिणाम को छोड़कर शुद्ध परिणाम के आश्रय से मुक्त हो जाता है। यह बात आगामी छंद में कहते हैं। माने देखिए, आप स्पष्ट शब्दों में ये बात यहाँ कह दी है कि शुभ और अशुभ दोनों ही छोड़ने योग्य है और शुद्ध वही स्वीकार करने योग्य है। कौन से व्यक्ति की बात है ये कि जो ज्ञान की आराधना करता है और शास्त्रों से जिसका विवेक उत्पन्न हो गया है। शास्त्रों से उत्पन्न विवेक पूर्वक क्रम से अशुभ और शुभ को छोड़ता हुआ, माने छोड़ना तो है, अशुभ को भी छोड़ना है और शुभ को भी छोड़ना है, ठीक है ना। लेकिन दोनों में से पहले किसे छोड़ना है? क्रम क्या है, विधि क्या है? तो ये कह रहे हैं क्रम पूर्वक पहले अशुभ और फिर शुभ, ऐसा क्रम पूर्वक छोड़ना। और फिर क्या होगा? क्रम पूर्वक अशुभ और शुभ दोनों को छोड़ देगा तो ग्रहण किसे करेगा? तो कहा शुद्ध, शुद्ध परिणाम के आश्रय से मुक्त हो जाता है। यह बात आगामी छंद में कहते हैं। अनुष्टुप छंद है, 122 नंबर का श्लोक है। शुद्ध त्याग मागमात् रवेर प्राप्त संध्यस्य तमसो न समुद्गम है। अशुभ छोड़ कर शुभ को पाकर होता शुद्ध जिनागम से। अंधकार नहीं प्रकट करे रवि कांत लालिमा दिन जैसी। देखिए, अब अशुभ छोड़कर शुभ को पाकर होता शुद्ध जनागम से। अशुभ छोड़ दिया, शुभ को प्राप्त कर लिया और जनागम से शुद्ध हो गया। अंधकार नहीं प्रकट करे, अंधकार प्रकट नहीं हुआ, अंधकार प्रकट नहीं किया। रवि सांध्य लालिमा बिन जैसे, जिस तरह से रवि माने सूर्य सांध्य की लालिमा के बिना अंधकार को प्रकट नहीं करता। माने जब तक सांध्य की लालिमा है तब तक, माने अंधकार प्रकट होने से पहले जिस तरह से उसकी लालिमा रहती है, ये क्रम है उसका। ऐसा नहीं है कि सूर्य जब तक था तब तक तो प्रकाश था और फिर सूर्य का प्रकाश खत्म हो गया तो अंधकार आ गया, कि नहीं, अंधकार होने के पहले ऐसे एकदम अंधकार नहीं होगा जैसे मनुष्य जीवन का पेट्रोल एक साथ खत्म हो जाता है,
ऐसे एकदम नहीं है, झटके से पता ही नहीं लगा, अरे अभी तक तो बहुत दिन था और अभी एकदम ही बिल्कुल रात हो गई, ऐसा नहीं है, ऐसा झटके से नहीं है। उस अंधकार के आने के पहले वो लालिमा भी आती है, और वो लालिमा इस बात की सूचक होती है कि अब इसका जो है ये अब प्रकाश भी धीरे धीरे और जाने वाला है, अब अंधकार भी निकट है, या धीरे धीरे करके ये दिन के अस्त होने की ये विधि है इस प्रकार की। अभी इसको यदि थोड़ा सा उल्टा लगाएं अपन इस बात को, तो कह सकते हैं सूर्य का प्रकाश उदित होने के पहले, तीव्र प्रकाश उदित होने के पहले उसकी जो प्रारंभिक जो आभा है वो भी नियम से होती है। माने रात्रि भर का अंधकार नष्ट करने के लिए, नष्ट होने के पहले जब वो नष्ट होने लगता है तो ऐसे एकदम नष्ट नहीं हो जाता, धीरे धीरे करके पौ फटना जिसे कहते हैं अपन, है ना, तो उजाला सा दिखने लगा, उस समय भी लालिमा प्रकट हो जाती है। ये सूर्य उदय के काल में और अस्त के काल में ये लाल क्यों हो जाता है? सूर्य उदय के काल में लाल क्यों हो जाता है? हैं? नहीं क्यों, तो उगते समय लाल क्यों हो गया? लालिमा से युक्त क्यों है वो? है? लेकिन निषद पर्वत से सूर्य का उदय होता है, निषद से उदय होता है, अपनी तरफ तो निषद ही है, दक्षिण की तरफ, भरत क्षेत्र की तरफ, और निषद पर्वत का जो कलर है वो तपाए हुए स्वर्ण के समान है, लालिमा से युक्त है, तपाए हुए स्वर्ण के समान। तो सूर्य बिंब की जब किरणें उसके ऊपर पड़ती है तो उसका रिफ्लेक्शन उस सूर्य बिंब के ऊपर पड़ता है, और वो वहां जब आगे बढ़ जाता है, उस क्षेत्र को पार कर जाता है, तो उसका वो रिफ्लेक्शन नहीं है, वो लालिमा नहीं रहती, तब तक वो उसका लालिमा से युक्त दिखाई देता है। ये उसी तरह से अस्त होते समय भी आगे बढ़ जाता है। हाँ क्या? निषद से नील पे कैसे जाएगा? घूम करके वापस निषद पे जाएगा। इधर से अपन यहाँ बैठे हैं, इधर निषद से आया, ठीक है ना, और इधर निषद को क्रॉस करके फिर नील की तरफ जाएगा। नहीं समझ में बात? आते समय तो नील के बाद में निषद पर आया था, और लौटते समय वापस निषद से फिर नील पर जाएगा। नहीं ख्याल में बात? भूल गए बहुत सब बात, समय भी बहुत हो गया। ध्यान, हाँ ध्यान रहता। देखिए ये बहुत अच्छे प्रकरण है, तो बहुत समय हो गया। एक बार भाव भी आया था, मैंने कहा एक बार के ऊपर हाँ करेंगे, वो चर्चा भी करेंगे और जल्दी करेंगे। 10-15 दिन में ही अपन करते हैं, कुछ बीच में इस प्रकरण को रोककर, और कम 10 दिन 15 दिन के लिए अपन वो प्रकरण चलाएं, ठीक है? हाँ वही मेरे भी मानस बन रहा है बहुत दिन से उसके संबंध में। रिवीजन नहीं होता ना, तो हाँ वो भी क्या, मैं समझता हूँ बहुत साल हो गए होंगे उस बात को। ये बात है 2007 की बात है, 6 या 7 की बात है, 2006 या 7 की बात है। मुझे ध्यान है 2005 में अपन ने सर्वात सिद्धि चलाई चालू की थी यहाँ, क्योंकि 2005 में मैं कोल्हापुर प्रशिक्षण शिविर में था, और वहाँ मैंने अपने उद्बोधन में बोला था कि हमारे यहाँ सर्वात सिद्धि चल रही है। मुझे ऐसा ध्यान है, विद्वत गोष्ठी में इस तरह का कुछ चल रहा था कि आप क्या गतिविधियाँ आपकी चलती है। तो 2005 की बात है, वो 5 से लेकर के मैं समझता हूँ करीब 8 तक चली होगी शायद। तो 6-7 के आसपास अपन ने वो चतवार सूत्र के 3रे अध्याय की चर्चा की है। 2000 मतलब करीब 5-6 साल पुरानी बात हो गई।
और उसके बीच में कभी कुछ ऐसा प्रसंग आया नहीं। बीच में शायद कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में थोड़ा बहुत प्रसंग कहीं लोक अनुप्रेक्षा के अंतर्गत यदि आया हो इस तरह का, वो भी डिटेल में नहीं था। उसमें क्या है कि संसार अनुप्रेक्षा और लोक अनुप्रेक्षा को उन्होंने जीवों की तरफ घुमा दिया, जीव समास वगैरह और ये सब इन प्रकरणों के अंदर उसमें चर्चा की थी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में, तो वो प्रकरण वो नहीं आ सका। खैर मैंने तो दूसरे क्षेत्रों में बहुत चलाया है इन सब प्रकरणों को, लेकिन अपने यहाँ चले हुए 5-6 साल हुए। मैंने तो इस बीच में कम से कम 50 बार चला लिया, 40 बार चला लिया होगा, स्पेशली इसी प्रोग्राम के लिए। देखिए खैर यहाँ अपनी जो चर्चा चल रही है, इस चर्चा में वो सूर्य वाली बात आ गई, सांध्य दिनकर लालिमा ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है बारे भावना में राधा ने। और प्रातः काल की भी वो जो लालिमा है, वो लालिमा सूर्य के प्रकाश जो है, वो प्रकाश निषद पर्वत से प्रभावित होने के कारण है, ऐसी बात हमारे सामने आई। अर्थ पढ़ते हैं इसका यहाँ कि जिस प्रकार सांध्यकालीन अवस्था प्राप्त किए बिना, सांध्यकालीन अवस्था प्राप्त किए बिना माने संध्या काल की जो अवस्था है उसके बिना, माने रात्रि होने के पहले संध्या काल, संध्या क्यों कहते हैं? क्योंकि वो संधि काल है, दिन और रात के बीच का संधि का जो काल है, तो संधि काल, वो संधि से संध्या हो गया। गोधुली इसलिए कि गायें सब जंगल से वापस लौट करके आती है, तो गायों के क्योंकि जाने का समय सबका अलग अलग हो भले, लेकिन लौट करके आने का जो समय है वो सबका एक ही समय है। और लौट करके आते समय जब गायें वापस लौट करके आ रही हो, तो सारी इतनी गायें, अभी तो डामर की जमीनें हो गई, सड़कें हो गई, सीमेंट डामर की हो गई, नहीं गाँव में जिस जगह गायें चढ़ करके आती है सड़कों के किनारे, तो गायों के पैरों से धूल उड़ने लगती है और खूब धूल उड़ती रहती है। तो गौ के पैरों से उठने वाली धूल का समय गोधूली, धूल क्या, गाय के पैरों से उठने वाली जो धूल है, वो धूल का जो समय है, ऐसी बेला मतलब समय, ऐसा काल, तो गोधूली बेला माने ऐसा संध्या काल, सांझ का समय। और वो ऐसा ही समय था नेमिनाथ स्वामी की बारात का जो समय था। क्या? हाँ, गाय इकट्ठी हो गई। अब वो जिस जगह पर आप सोचिए थोड़ा बहुत भी जुलूस यदि अभी निकलना हो कहीं से, तो ट्रैफिक रोक देते हैं ना। और नेमिनाथ की बारात जहाँ 56 करोड़ बाराती क्या पता क्या स्थिति, लेकिन ऐसा ही पढ़ते हैं अपन तो 56 करोड़ बाराती थे। 56 करोड़ तो बहुत ज्यादा होते हैं, आधा हिंदुस्तान, बोलो आधा हिंदुस्तान हो गया, जो भी रहा हो। लेकिन इतने बाराती हो, कितना लंबा समय लगेगा और कितनी लंबी बारात होगी? 1000 किलोमीटर लंबी बारात होगी क्या, और ज्यादा? कोई बात वैसी नहीं है, इतने तो नहीं हो सकते। क्या? हाँ, मिल ही नहीं सकते। खैर जो भी हो, खैर जितने बहुत लंबी बारात थी, कुल मिलाकर के बात ये है 56 करोड़ नहीं हो तो 56 कुछ और शब्द होगा करोड़ की जगह पर, है? 56 परिवार नहीं, करोड़ नहीं, 56 परिवार है क्या? 56 करोड़ बारात है तो खूब सुना है अपन ने। खैर कोई बात नहीं, जो भी बात हो, लेकिन बारात बहुत लंबी थी कुल मिलाकर के बात ये है। और जिस सड़क से उनकी बारात निकल रही थी, तो रोड क्रॉस करने के काल में माने समझिए गायें एक तरफ से आ रही हैं और रोक दिया गया उनको, गायें भैंसें सब एक तरफ से आ रही हैं, उनको रोक दिया गया। अब इतनी लंबी बारात निकलेगी तो कितने लंबे समय तक वे खड़ी रहेंगी वहां, क्या स्थिति होगी उसकी? और दूसरी तरफ गायों के बछड़े वगैरह घर पे इंतजार कर रहे थे। गायों ने इधर से चीखना चिल्लाना शुरू किया और उधर से बछड़े चिल्ला रहे हैं।
और नेमिनाथ स्वामी ने देखा कि ये क्या बात है, इनको क्यों बांधा हुआ है, बांधा हुआ का मतलब क्यों रोका हुआ है, इनके आगे क्यों इस तरह का बंधन लगा दिया गया है। महाराज आपकी बारात के लिए, तो कितने लंबे समय तक हमारी बारात के लिए, ये स्वार्थी जगत को देखो आप, और इन पशुओं को इतनी पीड़ा, इतनी परेशानी, ये जचने वाली बात नहीं है। और ये देख करके पशुओं के क्रंदन को देखा दया सिंधु लहराए, हृदय में दया का परिणाम आ गया और रथ को उन्होंने आगे जाकर के मुड़वा दिया और वैराग्य भाव जागृत हो गया और गिरनार पर चले गए, जाकर के उन्होंने दीक्षा ली। तो उसमें आंखों की दृष्टि कितनी दूर तक जा सकती है, जो उन्होंने नीलराज तो पीछे हो गए, आगे हो गए, तो उन्होंने देख लिया कि वो क्रंदन कर रहे हैं, क्रंदन कर रहे हैं। अजय साहब ऐसा नहीं, आगे नहीं, राइट साइड में, आप समझ रहे हैं, बारात ऐसे निकल रही है और इधर रुका हुआ है क्रॉस करने के लिए। आगे पीछे देखने की बात नहीं है, लेकिन बगल में दिख रहे हैं ना, यहाँ इनको बांध रखा है, इनको इधर से इधर नहीं जाने दे रहे। अरे जौहरी बाजार में महावीर जयंती का जुलूस निकला, हल्दियों के रास्ते से गाड़ियां नहीं निकलने दे रहे, रोड क्रॉस नहीं करने दे रहे। एमएसपी के रास्ते से क्रॉस करके आप सामने की तरफ नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? जुलूस चल रहा है, लेफ्ट राइट में जाते हुए लोगों को दिखता है ना। तो ये ऐसी परिस्थितियां होती हैं। अब उसको किस तरह का क्या रूप दे दिया गया, यादव कुल के थे और ये थे और पता नहीं क्या क्या राजपूत थे और मांसाहार की तैयारी चल रही थी और भोजन बनने की तैयारी थी और पशुओं को है ना मारा जाना था उसके लिए। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रैक्टिकल परिस्थिति बन नहीं सकती ना, ये बात जचती भी नहीं है हमारे को और ये बात संभव भी नहीं है। ऐसा कैसे होगा कि पशुओं को बंधन में इस तरह से इसके लिए रखा गया होगा? आप हमारी शादी में तो आलू प्याज जमीगंध तक नहीं बनता है, द्विदल तक नहीं बनता है, और कदाचित तो एक आध दिन पहले आगे पीछे कोई अष्टमी चतुर्दशी की तिथि आ रही हो तो सावधानी रख करके अपन उस दिन को नक्की करते हैं। हम अपने को घूमने का प्रोग्राम चुलीरी का बनाना और हम सोचते नहीं ये तो अष्टमी का दिन है, आज तो नहीं है ना, एक दिन पहले रख लो। माने हम तो इतना विवेक रखते हैं और उनके सब तीर्थंकर के कुल में परिवार में सबके सब ऐसे होंगे कि जिनके लिए मांसाहार तक बन रहा हो, तो बस कैसे संभव है? और कौन जैसी जो बचपन से वैरागी प्रकृति के 3 ज्ञान के धारी 2 भाव पहले जिन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंधन कर लिया हो, सब आत्मार्थी है, उनके जीवन में उनके परिवार में मांसाहार बनने की परिस्थिति होगी? संभव ही नहीं है ये बात। और दूसरी बात जो ज्यादा तर्क देते हैं, बारात तो दरवाजे पर आकर के खड़ी हो और उन बारातियों के लिए जो भोजन बनना हो है, उसका रॉ मटेरियल कच्चा माल, माने वो जानवर चिल्ला ही रहे हो। अरे बारात दरवाजे पर आ गई तो जो बनना था वो तो बन करके पकवान तैयार हो गए होंगे। ख्याल में आ रही है बात? ये प्रैक्टिकल सोचो ना उसकी। क्या तैयारी करने के लिए बरसों लग जाते हैं। तो ये तैयार दरवाजे पे खड़े हो, अभी तो तैयार काटने के लिए तैयार खड़े हैं, ये कैसी बेवकूफी की बात होगी? बारात दरवाजे पर खड़ी है और अभी हम ये कहें कि नहीं साहब अभी तो वो आटा बेसन पिसने के लिए जा रहा है, गेहूं अभी तो साफ करके भेजे हैं हमने, गेहूं पिस रहे हैं अभी तो। डायरेक्ट बारात खड़ी है दरवाजे पे, कैसी बेवकूफ ऐसी बात? ऐसा होता है? ऐसी अव्यवस्था उनकी बारात के दौरान होगी? बिल्कुल संभव नहीं है ये बात। खैर गौधूली बेला का वो समय था और संध्या काल का समय वो कहलाता है। संधि माने जोड़ रूप अवस्था, दिन और रात्रि के मिलान रूप जो बीच का मध्यम काल है वो संधि काल कहलाता है। तो ये कह रहे हैं वो संधि काल आए बिना आगे वाली जो अंधकार रूप अवस्था है वो नहीं आ सकती। लड़की ऐसा सगाई हो गई थी तो किस जगह सगाई हुई
वो शादी करना चाहता नहीं था, कुछ बाहर नगा था, तब उधर से को टोडर मत की उनके मेहमान थे और मेहमान बने। जब उन्होंने देखा कि मैं जिसका मेहमान हूँ उससे ऐसा है कि कम से कम तो आभार को प्रदर्शन करते, अरे जैसे ही वो उसके खाने का आभार प्रदर्शन करने गई तो उसका उदास चेहरा देखकर पूछा कि आप क्यों उदास हो? बोले मैं इसके साथ उदास हूँ। तब उन्होंने कहा कि जब वो शादी का समय आया था तब मैं तुम आपसे मेरी बहन हो और मैं मेरे बहन के उस समय अच्छा है कि तो उस समय जो शादी की तैयारी हुई थी तो पहले से ही इतनी तैयारी हो गई थी कि देखने आके एक बात तो ऐसा हुआ कि इतना बड़ा दुख, इतना बड़ा हंगामा देखकर लोगों ने कहा अरे ऐसा है देखते देखते क्या दिमाग में हो रहा है। तो उसके सामने खराब करके लड्डू मिठाइयाँ बंद कर दी और शेखा जी ने कहा कि सारी मिठाइयाँ बंद कर दो, अब तो रुपये बोल दो। तो हर पत्थर के अंदर दो दो ढोल सदस्यति कलदार से पड़ोसी थे। जब से पड़ोसी गए तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि खाने को सुझाओ, बोले आपने जो मांगा वो पेश कर। चलो कोई बात नहीं। तब फिर ऐसा है कि जब उन्होंने मतलब अपमान की माफी मांगी तब ऐसा है कि चलिए अपन पढ़ते हैं यहाँ से आगे सुनने कथा। जिस प्रकार सांध्यकालीन अवस्था प्राप्त किए बिना होने वाला सूर्य को अंधकार प्रकट नहीं होता, उसी प्रकार यह जीव आगम ज्ञान पूर्वक अशुभ से छूटकर शुभ को प्राप्त होता हुआ शुद्ध होता है। मैंने जो एग्जाम्पल दिया है इस एग्जाम्पल का भाव इतना ही है कि रात्रि का अंधकार, उसके पहले संध्या काल और उसके पहले दिन। पहले दिन जाएगा, फिर संध्या काल आएगा, फिर संध्या काल भी चला जाएगा, फिर अंधकार आएगा। तो इसी तरह से सबसे पहले अशुभ छूटेगा, फिर अशुभ छूट करके शुभ आएगा, फिर शुभ आकर के फिर शुभ छूटेगा और फिर शुभ छूट करके भी शुद्ध होगा। ऐसी बात यहाँ इन्होंने कही है कि संध्याकालीन अवस्था को प्राप्त किए बिना होने वाले सूर्य को अंधकार प्रकट नहीं होता, उसी प्रकार यह जीव आगम ज्ञान पूर्वक जब तक अशुभ से छूटकर शुभ को प्राप्त होता हुआ शुद्ध को प्राप्त नहीं होगा। मैंने अशुभ से छूटकर शुभ को प्राप्त हुआ और फिर वो शुभ को प्राप्त होता हुआ शुद्ध होता है। देखिए भावार्थ इसका। जिस प्रकार जब तक सूर्य में संध्याकालीन लालिमा नहीं होती तब तक वह अस्त नहीं होता। अब ये जो उदाहरण जो दिया जा रहा है ना, ये वास्तव में कर्म के संदर्भ में दिया जा रहा है, विकार के संदर्भ में दिया जा रहा है। तो जिस तरह से वो जो पाप की तेजी थी, वो पाप की तेजी सूर्य की तेजी के समान, और सांध्य की लालिमा वो तेजी की मंदता के समान शुभ। तो पाप की तेजी जब पुण्य की मंदता रूप नहीं होगी तब तक वो अभाव को प्राप्त नहीं होगी, ऐसा कहना चाहे। पाप की जो तीव्रता है, पाप की जो बहुत तेजी है, माने पाप भाव की जो तीव्र आकुलता परेशानी है, जो उलझन चल रही है, वे उलझने और वे पाप भाव, खोटे भाव, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि के वे पाप भाव बंद होकर जब पुण्य भाव की, शुभ भावों की थोड़ी लालिमा होती है, तो वो होकर के अब ख्याल में आ रही है बात कि अब चांस है कि अभी आगे बढ़ करके भाव को प्राप्त हो जाएगी, नाश को प्राप्त हो जाएगी। ये तो रात्रि का वर्णन हो गया। मतलब दिन से रात का नहीं, ये तो रात से दिन का है। कौन सा?
जो अपन कर्म बंधन से हो गए वो तो अंधकार हो गए। अब उससे छुटकारा पाने के लिए धीरे धीरे अपने आप से होने लगे, वो लालिमा आने लगे, निकल गया। अब तो हो गया, अंधकार हो गया। वो दिन जो था, वो दिन की जो तेजी थी, वो तेजी नष्ट हो गई। तो इस अर्थ में लेना इसको। अभी इसको अंधेरे और उजाले के अर्थ में मत लेना। अंधेरे और उजाले के अर्थ में लोगे तो फिर ऐसा ये उदाहरण उल्टा लगेगा अपने थे नहीं। अभी तो दिन में कर्म की तेजी में है। जेठ माह की धूप में, कड़कड़ाती हुई धूप में हम तेजी में हैं, चल रहे हैं, समझ लो आप। ये तो है पाप कर्म। हाँ, तेजी। अब इस धूप की तेजी से आगे बढ़ते बढ़ते आप सोचो कि एकदम ठंडी हवा के शाम रात को झोंके आने चलने लगे, ठंडी हवा चलने लगे कि नहीं होगा, कि उसके पहले इसकी जो तेजी है वो तेजी मंदता को प्राप्त होगी। माने पाप के उदय की जो तेजी है, ये पुण्य भाव के माध्यम से वो तेजी मंद होगी, और फिर उसके बाद में फिर ठंडी हवा का झोंका आएगा। रात्रि में पाप नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। उदाहरण है भाई, उदाहरण अलग चीज है, सिद्धांत अलग चीज है। रात्रि में पाप भाव बढ़ जाएंगे, ऐसा क्यों कह रहे हो? वैसे रात्रि में तो पुण्य भाव बढ़ जाता है। क्या अंधकार मत देखो, ठंडी हवा देखो उसमें। आप उसमें अंधेरा मत देखो। आप ये देखो कि उसमें हमारे को ठंडी हवा का आनंद मिल रहा है। रात्रि होने पर जो बाहर चौपाटी पर जाकर के बैठ जाते हैं, और गाँव में घरों में भी सारे दिन भर छत पर नहीं हो, लेकिन रात होते ही, शाम होते ही अब छत पे चढ़ जाओ ठंडी हवा में, ऐसा होता है ना। शहरों में तो ऐसा नहीं होता है, गाँव में तो ऐसा बहुत होता है। कभी गर्मियों में मई जून में कभी कहीं कि नहीं गाँव में जाने का प्रसंग बनता है ना, शिविर आदि के प्रसंग पर, तो सब निकल करके शाम के समय छतों पर चढ़ जाते, ऐसा होता। हाँ, सोते भी छत पे ही हैं। देखिए मैं भावार्थ पढ़ता हूँ इसका, क्या कहना चाहते हैं। जिस प्रकार जब तक सूर्य में संध्याकालीन लालिमा नहीं होती तब तक वह अस्त नहीं होता और अंधकार प्रकट नहीं होता, उसी प्रकार जो अशुभ राग रहित आत्मा को क्रम से शुभ राग रूप होकर शुद्ध केवल दशा को प्राप्त होता है, उसे अज्ञान आदि अंधकार उत्पन्न नहीं होते। खैर जो भी जिस तरह से मैंने बात की है, कुल मिलाकर के यहाँ यही क्रम बताना चाहते हैं। जो क्रम हम जानते हैं, अशुभ छूटेगा, फिर शुभ छूटेगा, और फिर शुद्धता की प्राप्ति होगी। यही विधि है, यही कहना चाहते हैं, यही अभिप्राय है। और ये प्रकरण को अपन दूसरे कई और उदाहरण हो सकते हैं। इन्होंने जो उदाहरण दिया है संध्याकालीन का, ये भी एक क्रम बतलाया है। क्रम बतलाने के लिए इसी तरह के क्रम संबंधी हम और भी बात कर सकते हैं कि साहब बाल्य अवस्था से पहले युवावस्था ही आएगी, उसके बाद वृद्धावस्था होगी। माने ऐसा नहीं हो सकता कि बाल्य अवस्था से पहले वृद्धावस्था आ जाए, युवावस्था बीच में नहीं आए, ऐसा नहीं हो सकता। क्रम यही है। और देखो यही छोड़ने के क्रम की बात कर रहे हैं। जब कभी चर्चाओं में ये कहा जाए कि शुभ भाव छोड़ने योग्य है, पुण्य भाव भी छोड़ने योग्य है, शुभ भी बंधन का ही कारण है, ऐसा जब कहा जाए तो इसका अर्थ कोई ये न समझ लेवे कि ये तो हमसे पूजा पाठ स्वाध्याय आदि छुड़ाने की बात कर रहे हैं, दर्शन पूजन भक्ति को बंद कराने की बात कर रहे हैं, व्रत आदि नहीं करने की चर्चा कर रहे हैं, ऐसा नहीं समझ लेना। क्योंकि इनको छोड़ने के लिए कहा जा रहा है तो पाप तो पहले ही छुड़ा दिया है। पुण्य को छुड़ाने की बात पाप में लगाने के लिए नहीं है। पाप छोड़ करके जो पुण्य में आ गया है, पाप छोड़ करके जो शुभ भाव में आ गया है, वो शुभ भाव में कहीं अटक न जाए, इसके लिए उसको छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। कोई व्यक्ति ने पाप तो छोड़ा नहीं और गलती से पुण्य छोड़ने की बात सोचने लगा और पुण्य परिणाम छोड़ने की का अभिप्राय रखने लगा, तो फिर क्या होगा कि पुण्य छूट जाएगा और पाप कभी नहीं छूटेगा। समझ में आ रही है बात?
यही क्रम है, विधि यही है। आप सोचिए हमारे को घर से निकलना है तो ताला बंद करके आएंगे कि नहीं? ताला तो बंद करेंगे। और घर में लाइट जल रही थी और पंखा चल रहा था तो पंखा और लाइट भी बंद करेंगे या नहीं? कौन सी चीज ऐसी है जो बंद करने योग्य नहीं है? कहेंगे साहब दोनों ही बंद करने योग्य है। घर से जब आ रहे हैं हम, निकल करके मंदिर आ रहे हैं तो लाइट पंखे भी बंद करने हैं और ताला भी बंद करना है। कोई चीज छोड़ आएंगे क्या? कि नहीं नहीं, दोनों ही छोड़ने योग्य है। पक्का भरोसा है आपको, पक्की श्रद्धा है इस बात पर कि दोनों बंद करने योग्य है? कि हाँ बिल्कुल पक्की श्रद्धा है हमारे को, दोनों ही बंद करने योग्य है। तो फिर पहले क्या बंद करना? क्या आपने यदि पहले ताला लगा दिया, यदा बंद करने योग्य तो दोनों ही है, अब कोई भी कर लो। अब पहले यदि आपने ताला बंद कर दिया तो समझ लीजिए लाइट पंखे कभी बंद नहीं होंगे। क्या चालू ही रहेगा, वो बंद नहीं होंगे। और क्रम क्या है कि क्रम ये है कि पहले लाइट पंखे बंद करो और फिर उसके बाद में बाहर निकलते हुए फिर गेट के ताला भी बंद करो। ठीक है, यही क्रम है। ऐसे ही समझिए अशुभ भी छोड़ने योग्य है और शुभ भी छोड़ने योग्य है। तो क्या छोड़ें? पहले अशुभ छोड़ो, पहले पाप छोड़ो, पहले हिंसा छोड़ो, झूठ छोड़ो, चोरी कुशील आदि जो पाप हैं उन पापों का त्याग करो। 5 पाप, सप्त व्यसन, क्रोध आदि कषाएं, ये जो विकार है, विपरीत प्रवर्तन है, सबसे पहले उसको छोड़ने का प्रयास करो। और फिर वो छोड़कर फिर क्या करो कि ये छोड़ करके आप किस में आ गए थे? शुभ में आ गए थे। पाप छोड़ करके रोजाना मंदिर जाने लगे, पाप छोड़ करके रोजाना प्रवचन सुनने लगे, पाप छोड़ करके रोजाना प्रक्षाल करने लगे, पूजन करने लगे, पाप छोड़ करके व्रतादि का अंगीकार कर लिए हमने। अब क्या करें? ये अब व्रतादि से भी ऊपर उठकर, पूजन स्वाध्याय भक्ति इन प्रवृत्तियों से भी ऊपर उठकर इनका भी त्याग करके शुद्ध अपने स्वभाव में लीन हो जाओ, जैसे मुनिराज होते हैं। यही करते हैं अपने जो महामुनिराज हैं, यही काम करते हैं। देखिए हमारे लिए रोजाना जिन मंदिर में दर्शन करने का नियम है, मुनिराज के नियम नहीं होता। हमारे लिए पूजन करने का नियम है, मुनिराज पूजन नहीं करते। बोलो वो पूजन क्यों नहीं करते? अरे साहब पूजन करना ही छोड़ दिया। हाँ छोड़ दिया ना। प्रारंभिक भूमिका में गृहस्थ दशा में पूजन रोजाना की जाती है और मुनि बनने के बाद में पूजन करना छोड़ दिया जाता है। कि हाँ क्यों छोड़ दिया? कि धीरे धीरे करके इन सब प्रवृत्तियों से निवृत्ति लेनी है। कि साहब पहले तो हमने माला फेरने की प्रतिज्ञा ली थी, रोजाना 3 माला फेरने की। अब मैं मुनि बन गया, अब वो 3 माला फेरूं कि नहीं रोजाना? क्या बात करते हो? गृहस्थ दशा में ली थी ना, अब मुनि हो गया, अब थोड़ी ना चलेगी वो बात। उनके 6 आवश्यक दूसरे, गृहस्थ के 6 आवश्यक दूसरे। आप सोचिए यदि कदाचित कोई व्यक्ति ये कहे कि टीवी छोड़ने के पहले, दूरदर्शन छोड़ने के पहले देवदर्शन छोड़ता हूं, तो बस तो देवदर्शन छोड़ करके दूरदर्शन में लगा रहेगा। यही होगा। पहले क्या करना कि पहले वो छोड़ना और उसको छोड़ करके रोजाना मंदिर में आना और जिनेंद्र देव के दर्शन करना। और फिर जिनेंद्र देव के दर्शन छोड़ करके क्या करना कि जिन दर्शन छोड़कर निज दर्शन करना। ये विधि है, यही मार्ग है। और ये मार्ग, ये विधि और ये क्रम, ये यहां बताना चाह रहे हैं। यही बात यहां कहना चाहते हैं। पूरे प्रसंग का सार यही है, अशुभ पहले, शुभ उसके बाद में, और फिर शुद्ध अवस्था वो छोड़ने योग्य ही नहीं है। वो तो फिर अनंत काल तक रहेगी। सिद्ध परमात्मा भी अशुभ और शुभ दोनों से रहित होते हैं। जो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं साहब शुभ तो जरूरी है, शुभ के बिना काम नहीं चलेगा, उनको सिद्ध परमात्मा को देख लेना चाहिए। सिद्ध परमात्मा की शुभ भाव है या नहीं है? सिद्ध भगवान उपवास करते हैं या नहीं? सिद्ध भगवान व्रतादि का पालन करते हैं या नहीं? सिद्ध भगवान पूजन स्वाध्याय करते हैं या नहीं?
नहीं करते, बस सर छूट गया है उनकी, शुद्ध दशा की प्राप्ति हो गई है सिद्ध परमात्मा को। जिनको सिद्ध दशा की प्राप्ति हो गई, इसका मतलब अब वे पूर्ण शुद्ध हो गए हैं, अपने काम से फुर्सत नहीं मिलती। और ये जो उदाहरण दिया है इन्होंने, कमीज पहले खुलेगा बनियान बाद में खुलेगा, ठीक है ना, ये यद्यपि चल तो सकता है आपका ये उदाहरण, लेकिन फिर भी ये वैसा घटित नहीं होता जैसा लाइट पंखे और दरवाजा बंद करने जैसा घटित होता है, क्योंकि वो तो छोड़ने का क्रम ही यही है। क्या ये ज्यादा नहीं होगा, लाइट पंखे और पंखे अच्छा, लेकिन इसमें देखो, अब बताऊं मैं आपको, आपका जो तर्क है ना, मैं अभी उसको सिद्ध कर देता हूँ। अभी ऐसे नहीं समझ में आएगी, क्योंकि जब तक खोल के नहीं बताया है ना तो अच्छी तरह तब तक समझ में नहीं आती है बात। ऐसे तर्क कुछ भी दे लो आप, मुझे ये बात बतलाओ कि अशुभ छोड़ने के पहले शुभ छोड़ा जा सकता है या नहीं? नहीं छोड़ा जा सकता। अशुभ के पहले शुभ छोड़ सकता है या नहीं व्यक्ति? अरे गड़बड़ सही होता तो है, हजारों लोग दुनिया में, लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो शुभ अशुभ करते ही नहीं है। शुभ को ही छोड़ दिया उन्होंने, छोड़ा मंदिर का बारना, मंदिर के दरवाजे छोड़ दिए उन्होंने। हमने अशुभ नहीं छोड़ा, हमने शुभ छोड़ दिया। ये कैसी प्रवृत्ति होगी? कभी खोलने के पहले बनियान खोलने जैसी। खुलेगा? हो ही नहीं सकती, कोई चीज घटित ही नहीं हो सकती। आपका तो छोड़ने का यही क्रम बनेगा जो आपने कहा है। पद्धति से चलना हो तब तो यही क्रम चलेगा, लेकिन कोई अक्रम से चलने वाले लोग दिखाई देवे, उसका क्या करें? क्रम तो यही है कि पहले लाइट पंखे बंद करो फिर दरवाजा बंद करो, लेकिन लाइट पंखे बंद किए बिना भी दरवाजा तो बंद किया जा सकता है। नहीं ख्याल में आई बात? यदि उसने पंखे लाइट बंद किए बिना दरवाजा बंद कर दिया तो वो नहीं छूटेगा, वो बंद नहीं होगा। यदि व्यक्ति ने मंदिर आना, स्वाध्याय करना यदि बंद कर दिया पहले, तो फिर वो सोचे कि मेरे हिंसादिक पाप छूट जाए, वो कभी नहीं छूटेंगे। वो 5 पाप रूप से प्रवर्तन है, वो कभी नहीं छूटेगा। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि आप पहले वो बंद करो। ख्याल में आ रही है बात? हम उसको पहले बंद करने की बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पहले 2 चीजें हैं, 2 में से एक को पहले बंद कर दिया और दूसरे को बाद में बंद किया, क्रम से किया, तब तो बात ठीक है। और यदि क्रम छोड़ करके दूसरे को आपने पहले बंद कर दिया तो पहले वाला बंद होगा ही नहीं। ख्याल में आई बात? हम इसको जो दूसरी अपेक्षा से समझाना चाहते हैं कि पहले उसको बंद कर दिया तो वो बंद होगा ही नहीं। वो बात आपके उदाहरण में नहीं घटित होती है। हाँ, वो अलग चीज है साहब, खर्चा और पाप वो अलग प्रसंग है ना। हमने यहाँ उदाहरण में, सिद्धांत में बात घटित है। सिद्धांत के अंदर खर्चे और पाप की बात नहीं है, सिद्धांत में सिर्फ पाप ही की बात है, खर्चा तो कुछ है ही नहीं ना। तो उसको सिद्धांत में भी तो बताओ, बिजली से क्या मतलब है? उसके अंदर ऐसा है कि बिजली भी चालू रहेगी, बिजली का चलने का पाप भी चालू रहेगा। अरे मैं बिजली और बिजली के पाप की बात नहीं कर रहा, मैं तो झूठ बोलने के पाप की बात कर रहा हूँ। झूठ बोलने का पाप आप पहले छोड़ेंगे, ठीक है ना, और फिर सत्य बोलना भी छोड़ेंगे। आपने सत्य बोलने का पहले त्याग कर दिया तो फिर झूठ बोलना कभी नहीं छूटेगा। ऐसा कह रहे कि साहब सच बोलना भी छोड़ना है, ये ऐसी बात कर रहे हो आप? ये बातें तो बड़ी अटपटी लगती। सच बोलना भी छोड़ना है क्या? हाँ, सच बोलना भी छोड़ना है, लेकिन कब? जब झूठ बोलना पहले छोड़ दिया हो। झूठ तो बहुत पहले छोड़ दिया था, कि आप सच बोलना, कि हाँ सच बोलना भी छोड़ करके मौन ले लिया। आज तो जी सच भी यदि आप बोलते रहेंगे तो फिर अपने में कब जाएंगे? ध्यान कब करेंगे? बोलते बोलते ध्यान करेंगे? नहीं साहब सच ही तो बोल रहा हूँ। अरे सच बोलना भी बंद कर, अब बहुत हो गया, बोलना ही बंद कर देवे, मौन हो जावे। काय की प्रवृत्ति, वचनों की प्रवृत्ति और मन तीनों से स्थिरता नहीं होवे। नमहु त्रियोग समाहारी के, मन वचन काय तीनों के से निर्विकल्प जब तक न हुए तब तक आत्मानुभूति नहीं होती है। इस तरह से यहाँ एक क्रम बतलाया है। फिर ज्ञानियों का तप और श्रुत के प्रति जो अनुराग है कल्याणकारी है। नया प्रसंग यहाँ से शुरू होता है
पर कल इस प्रसंग को और आगे बढ़ाएंगे, समय भी अपना हो गया है। रोज